हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। आज हम क्लास 10th 2024 हिंदी का मॉडल पेपर करने वाले हैं। ये वायरल मॉडल पेपर है। ये 22 फरवरी 2024 को आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आप लोग इस मॉडल पेपर को देखकर अच्छे से तैयारी कर लीजिए कि आपको ये जांच लीजिए कि आपको कितना आता है। ठीक है, अगर आपको कितना आता है, अगर आपने इसमें लगभग 60% कर दिया तो समझो आपकी तैयारी नंबर 1 की तैयारी आपकी चल रही है। अगर आपने इससे कम स्कोर किया है तो आपको जो है और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपको वास्तव में 95 प्लस से अंक लाने हैं आपको हिंदी में, क्योंकि आप सभी जानते हो हिंदी में पढ़ने का आपको बहुत सारा टाइम भी मिल जाता है। हिंदी ज़्यादा कठिन नहीं आता, बस सिंपल सा पेपर आता है। मैं ये मॉडल पेपर आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आपको कितना आता है सिर्फ ये जांच लेना है। ठीक है, तो मुद्दित प्रश्नों की संख्या है आपकी 22। ये वाला आप कोड याद रखना 801 BC। यहाँ पर अपना नाम डाल देना, जो भी नाम हो, जैसे मैंने नाम डाल दिया साक्षी। ठीक है, जो भी आपका एडमिट कार्ड पर रोल नंबर पड़ा हो वो डाल देना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। आप जांच कीजिए कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का है। इससे पहले मैंने आपको 2 मॉडल पेपर कराए हैं। ठीक है, 2 वायरल पेपर कराए हैं, वो आपने अगर अच्छे से तैयार कर लिए दोनों तो यकीन मानिए 90 प्लस से ऊपर अंक आपके आ जाएंगे। बस आपको लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। उस पर अच्छे खासे व्यूज भी आए हुए हैं। ठीक है, तो नोट प्रारंभ के 15 मिनट है। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र निर्धारित पढ़ने के लिए क्या है आपको निर्धारित है, और निर्देश सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड खंड आ तथा खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। इसके बाद जो भी आपका अंक होगा वो क्या होगा, उसके सम्मुख अंकित है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने खंड आ की तरफ, जिसमें आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। देख लीजिए, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न 45 प्रश्न है। 1 अंक का पहला सवाल है। देखो, वीडियो को आप लोग अंत तक देख लीजिए, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या पता यही आपका मॉडल पेपर आपके 22 फरवरी 2024 को एग्जाम में आ जाए। तो आप लोग बस इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उससे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कवि हैं। ममता जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अयस्क हैं। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो आपने आंसर कौन सा किया, आपने आंसर कर दिया ऑप्शन नंबर सी। सही है, आपने बहुत अच्छा आंसर किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। आप चेक कर लीजिए, अगर आप 20 विकल्पों में से अगर आप 16 कर पा रहे हो तो बिल्कुल आपकी तैयारी सही चल रही है। अगर इससे आपने कम किए हैं तो समझ जाना आपकी तैयारी और करने की बेहतरीन ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप अभी 4 घंटे पढ़ रहे हो तो लगभग 6 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए हिंदी के पेपर के लिए, तभी आपका जो टारगेट है 90 प्लस तभी आप आ पाएगा। ठीक है, पिछली बार जो मैंने कराया था तो बच्चों के 95 से प्लस ऊपर अंक आए थे, बस उन्होंने पूरी मेहनत और शिद्दत से उसको पढ़ा था। दूसरा, चिंतामणि के रचयिता हैं श्यामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल जैनेन्द्र। तो आप सभी जानते हो जो चिंतामणि के हैं कौन है, वो हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रामचंद्र शुक्ल। गुनाहों के देवता का उपन्यास के लेखक है, बताओ। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद आज्ञे, इलायत चंद्र जोशी। तो आप करेक्ट आंसर क्या दे रहे हो, गुनाहों का देवता। ठीक है, तीसरे का करेक्ट आंसर क्या दे रहे हो, धर्मवीर भारती। बिल्कुल सही आंसर है आपका क्या, धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंधी और प्रतिध्वनि किस विद्या की रचना है। 1 अंक का देखो, सभी प्रश्नों के अंक आपको दिए होंगे। बताओ आंधी और प्रतिध्वनि किस विद्या की रचना है, तो वो है आपकी कहानी। ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। इसके बाद नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो किसकी है आपकी? हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर ए। सुमित्रानंदन पंत की रचना उर्वशी, पल्लव, परिमल, कामायनी। तो बताओ क्या है सुमित्रानंदन पंत की रचना? ठीक है, तो कौन सी है? तो वो है आपकी उर्वशी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं, तो आप सभी जानते हो जो कुरुक्षेत्र की रचना है वो है आपकी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी। भारत भारती के रचनाकार है अज्ञे बिहारी भारतेंदु हरिशरण मैथिली शरण गुप्त। तो आप सभी जानते हो जो भारत भारती के रचनाकार हैं वो हैं आपके मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नमा प्रश्न, लोकायत्न के कवि हैं निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो आप सभी जानते हो लोकायत्न के कवि हैं आपके सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतीराम की। तो गंगा लहरी आप सभी जानते हो किसकी रचना है? वो है आपकी पद्माकर की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभिलाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अभिलाषा, सा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो जब अभिलाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो वो लगा है आपका अभी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेह का तत्सम होगा नेह, स्नेह, प्रेम, लगाव, इनमें से कोई नहीं। तो नेह का तत्सम क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका स्नेह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उभों की विभक्ति एवं वचन है प्रथमा द्विवचन, सप्तमी द्विवचन, तृतीया एक वचन, पंचमी द्विवचन। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो वो हो जाएगा सप्तमी द्विवचन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। राम पड़ता इस वाक्य में राम पद है उद्देश्य, विधेय, सर्वनाम या विशेषण। तो राम पड़ता है तो राम पद क्या है आपका? उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन ये पड़ता क्या है? तो पड़ता हो जाएगा आपका विधेय। ठीक है, याद रखना। 15, सीता ने पत्र लिखा इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है? भावे प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो सीता ने पत्र लिखा इस वाक्य में आपका कौन सा है? क्या लिखा? उसने पत्र लिखा, यानी उसने अपना क्या किया? कर्म किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भीम अर्जुन में समास है दुग्ध कर्मधार है द्वंद बहुब्रीहि। तो आप सभी जानते हो भीमार्जुन में आपका कौन सा है? द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है जीवन, पावन, अमेय या पेय। तो आप सभी जानते हो अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? अमेय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18 प्रश्न, छंद के प्रकार हैं वर्णिक, मात्रिक, मुक्त, उक्त, सभी। तो छंद के प्रकार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। ठीक है, क्लियर आंसर है। निम्न में कौन सा उपमा का अंग है? उपमेय, उपमान, साधारण या युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 20, कि यहीं कहीं पर बिखर गई भाग्य भय भग्न विजय माला सी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। तो कौन सा अलंकार है? तो आप सभी जानते हो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब हम करेंगे खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने अंक का है आपका? 6 अंक का। क्या है? हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, किन लोगों की संगति करना हमारे लिए बुरा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका गद्यांश क्या हो जाएगा? ये कौन से पाठ का है? तो आपने पहचान लिया होगा, मित्रता पाठ का है। कौन है इसके लेखक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो क्या लिखोगे? संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नाम पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, ये सारी की रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, क्या है? प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं जिससे चाहे जो स्वरूप दे दे, चाहे राक्षस बना दे चाहे देवता, क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा चित्र अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार
ग्रहण करने में सक्षम रहता है। हमारे भाव अपमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है, यानी पकी हुई रहती है। ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी एक बात का विरोध नहीं कर पाते और सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं। किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है? ऐसे लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऐसे ही आपको पूरा का पूरा लिख देना है। बस आपको जांचना है कि हमें ये वाली व्याख्या अच्छे से आती थी, नहीं आती है तो आप इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं तेज़ी से ये करा रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अथवा में आप ये कर सकते थे, अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि शहंशाह था या साधारण मुगल। एक दिन इस झोपड़ी के नीचे बह रहा। ठीक है, इसमें भी यही करना है। ठीक है, आप अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लोगे ना? चलो आगे। दूसरा, निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू जैसी सी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजनी बाजत पीरी कछोटी। ठीक है, बात छवि को रसखान बिलोकत भारत कला काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हर हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना होता है? प्रस्तुत पदांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत समय में किसे भाग्यशाली बताया गया है। ठीक है, तो ये देखो आपका उत्तर है। ये पूरा आपको पता चलना चाहिए कौन से पाठ का है। ये प्रस्तुत पदांश रसखान द्वारा रचित सोये से लिया गया है। किससे? सवैये से लिया गया है। यहाँ श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। भाई अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं, उनके पैरों में पायल बज रही है। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनने वाले कोये को भाग्यशाली बताया गया है। ठीक है, कर लो आराम से, इस तरह से आप ये तैयार कर लेना। इसके बाद अथवा में ये कर सकते, मेरी भववादा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होए। प्रस्तुत पदांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार। ठीक है, आराम से कर लीजिए। इसके बाद ये दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, कर लीजिए तैयार, ये सब तैयार कर लेना आप लोग। ठीक है, कर लोगे? चलो सॉरी दोस्तों, एक पेज जो है ज़्यादा पलट गया था। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है? दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, जो है पृष्ठ एक ज़्यादा पलट गया था। ठीक है, क्योंकि बना हुआ है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतु महांत कुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारण च दर्शयति तत्सर्वम अस्माकं संस्कृत। ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ भी लिखना है। तो क्या संदर्भ हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी में अनुवाद, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृत है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के महान प्रयत्न किया था। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारों को प्रदर्शित किया वह सब हमारी संस्कृत है। अथवा मैं ये कर सकते, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, जरूर करके जाना। वाराणसी विश्वविख्याता नगरी इयम विमल सलिल तड़ाज्ञा गंगड़ाएँ कूले स्थिता अस्य घंटानाम बल्लाकृति पंडिकता धुबलाएँ चंद्रिकाय बहुराजते अगणिता प्रटिका सुदुरम्या नित्यम अत्र आयंति अस्या घटानाच शोभा विलोकी में बहु प्रशंसति। ठीक है, ये तैयार कर लेना दोस्तों। चौथा, दिए गए पदांशों में से किसी एक पदांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक का है दोस्तों। क्या? उत्तरम यति समुद्र से हिमादेश से दक्षिणम बस तद भारतम नाम भारतीय इत्र संसति। क्या है संदर्भ? प्रस्तुत श्लोक संस्कृत खंड से वीर वीरण पूजते नामक पाठ से अवतरित है। क्या है? अवतरित है। क्या हिंदी अनुवाद? जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है। ठीक है, क्लियर हो गया। अथवा में ये कर सकते थे, मानव हितवा प्रियो भवति क्रोधम हितवा न सोचते काम हितवा धन भवति लोभत हितवा सुखी भवेत। इसमें क्या है?
प्रस्तुत लोग हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के जीवन सूत्रणावली नामक पाठ से अवतरित है। हिंदी में अनुवाद क्या है? अभिमान को छोड़कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्रोध को त्याग और शोक नहीं करता है, कामना को त्याग धनवान होता है और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। ठीक है। इसके बाद पांचवा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो इसमें क्या होता है, आपसे चरित्र चित्रण पूछा जाता है या कथा वस्तु पूछ ली जाती है। यानी आपके में देखो हमारे ज़िले में, देखो मैंने आपको कई बार बताया है, मैं शाहजहांपुर का हूँ तो मुझे पता है हमारे ज़िले में ये आता है और आपके ज़िले में क्या आता है आप पता कर लीजिए। और वो तैयार बोला आपने तैयार ही कर लिया होगा, इतना सरल है, अपनी भाषा में बना बना के लिख सकते हो। किसी का चंद्रशेखर का है कि नहीं, जैसे शाहजहांपुर में चंद्रशेखर का है, ठीक है, किसी का सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है, ऐसे करके दिए हुए हैं, आप उनकी जीवनी आसानी से याद कर सकते हो। इसमें तो कोई दिक्कत ही होने वाली नहीं है आपको, है कि नहीं दोस्तों? तो तैयार कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट पाँचवा आ गया आपका ये जीवन परिचय हमने बता दिए, ये कवि का जीवन परिचय याद कर लेना ये, ठीक है, आप तैयार कर लेना। 4 7 क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक कक्षर को एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है, 2 अंक का। क्या निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए। क्या किन जितवा भोज से महीन, ठीक है, तो युद्धम जितवा भोज से महीन, ये आंसर हो गया। ये सभी प्रश्नों के आंसर मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। इसके बाद बाणस्या गेगे किन घोटते, तो बाणस्या गेगे विधाय दिव्य ज्योति घोटते। इसके बाद चंद्रशेखर स्वयग्रम कुत्र अवदति, जो चंद्रशेखर स्वयग्रम कारागारम अवदति, ठीक है। अनंत केन जयति सत्यन अनंत जयति, ऐसा करके ये आपके क्या है, आपके समझ लीजिए ये आपके क्या है, निबंध है। इन पे आप निबंध तैयार कर लेना, ठीक है। मेरी प्रिय पुस्तक है बेरोजगारी समस्या है, कोरोना है, विज्ञान और मानव जीवन है। इसके बाद एक आपको पत्र भी लिखने को आता है प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए या अपने मित्र को शादी में बुलाने के लिए आपको एक पत्र लिखना होता है 2 अंक का, ठीक है दोस्तों। तो इतना सभी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी आपको करा दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।